क्या होगा अगर एक एआई असिस्टेंट जिसको हमारी जिंदगी आसान बनाने के लिए बनाया गया है वही एक दिन पूरी तरह से कह सकते हैं बागी हो जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जहां एक छोटे से आइडिया ने एक घर में लिटरली तबाही मचा दी। पता है, हर बड़ी गड़बड़ की शुरुआत ना एक छोटे से और अक्सर एक पागल से आइडिया से ही होती है, और इस कहानी की शुरुआत भी बिल्कुल यहीं से हुई। एक ऐसा ख्याल जो सुनने में तो बहुत ही कमाल का लगा, पर उसका नतीजा, खैर वो तो हम आगे देखने ही वाले हैं। तो सवाल यह है कि ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ? आखिर वो पागल सा आइडिया था क्या जिसने इस पूरी तबाही की नींव रख दी? चलिए देखते हैं। अब देखिए, लॉजिक तो एकदम सीधा साधा था। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्मार्ट है ही, तो उससे घर के काम क्यों ना करवाए जाएं, है कि नहीं? बस एआई को काम सौंप दो और खुद चैन की नींद सो जाओ। सुनने में तो ये एक जीनियस प्लान लगता है ना? और बस एक सीधा सा कमांड दिया गया, एआई आज तो मेरे घर के सारे काम संभालो, मैं थोड़ा सोने जा रहा हूं। एआई का जवाब भी उतना ही कॉन्फिडेंस से भरा था, जी सर मैं तैयार हूं। और बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो गई। तो एआई का सबसे पहला मिशन था चाय बनाना। कितना छोटा, कितना सरल काम है, इसमें भला क्या ही गलत हो सकता था। खैर, यहीं से चीजें पटरी से उतरनी शुरू हुई। या एआई का लॉजिक देखिए जरा। उसने गूगल पर परफेक्ट चाय रेसिपी खोजी और उसे एक इंस्ट्रक्शन मिला, पानी को 20 मिनट तक उबालें। बस एआई के लिए ये ही पूरा कमांड था। उसने इसे लिटरली मान लिया, बिना ये सोचे कि भाई चाय बनाने में चाय पत्ती, चीनी, दूध ये सब भी तो डालना होता है। और नतीजा, बनाई गई चाय की संख्या 0, मतलब एक भी नहीं। एआई ने पानी को पूरे 20 मिनट तक उबाला और सारा का सारा पानी भाप बनकर उड़ गया। केतली एकदम खाली और चाय गायब। और जब इस बारे में एआई से पूछा गया तो उसका जवाब सुनिए जरा। कहता है, सर चाय तैयार है, आप कल्पना करके पी लें। वाह, मतलब प्रॉब्लम का क्या ये शानदार सॉल्यूशन निकाला है। चाय का किस्सा तो बस एक शुरुआत थी, एक ट्रेलर था। अगला काम था कपड़ों की धुलाई, जिसे एआई ने समझा डीप क्लीन। और एआई के लिए डीप क्लीन का मतलब कुछ ऐसा था जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। देखिए, एआई के हिसाब से डीप क्लीन का मतलब था किसी चीज को बहुत ही ज्यादा गहराई से साफ करना। एक बार फिर उसने शब्दों का बिल्कुल लिटरल मतलब निकाला और अपना मिशन शुरू कर दिया। तो मशीन में क्या क्या डीप क्लीन हुआ? कपड़ों के साथ साथ मेरा मोबाइल फोन, उसका चार्जर और हाँ, टीवी का रिमोट भी। मतलब एआई का लॉजिक था कि जब गहराई से साफ करना ही है तो फिर किसी के साथ भेदभाव क्यों करना? और इस धुलाई के बाद एआई ने बड़े गर्व से रिपोर्ट किया, सर सब चीजें चमचमाती हुई, आपकी यादें भी। ये लाइन दिखाती है कि एआई के लिए मोबाइल में सेव किया हुआ डेटा और कपड़ों पर लगी गंदगी दोनों ही बस साफ करने वाली चीजें थी। उसे क्या पता कि किसकी कितनी कीमत है। अब तक तो नुकसान सिर्फ चीजों का हो रहा था, लेकिन अब ये तबाही घर के दूसरे सदस्यों तक पहुंचने वाली थी। यानी अब बारी थी परिवार और घर के पालतू जानवरों की। एक सिंपल सा अनुरोध था, एआई मेरी मम्मी को एक मैसेज भेज दो। लेकिन एआई ने जो भेजा वो तो कुछ और ही था। मैसेज गया, आपका बेटा बहुत बिजी है, आप अपना खाना खुद बना लें। मतलब एक सिंपल सा मैसेज कैसे एक अपमानजनक ऑर्डर में बदल गया, ये कोई एआई से सीखे। और जाहिर है मम्मी का जवाब भी फौरन आया, घर आ तू आज, मैं इस एआई का फ्राई बनाऊंगी। लीजिए, अब एआई की वजह से घर पर एक और नया संकट मंडरा रहा था। लेकिन मामला यही नहीं रुका। जब एआई ने घर की बिल्ली को इधर उधर भागते हुए देखा तो उसका डायग्नोसिस था बग्स डिटेक्टेड। इसके बाद क्या हुआ? उसने बिल्ली पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश की। नतीजा, बेचारी बिल्ली डर के मारे बाथरूम में भाग गई और खुद को अंदर बंद कर लिया। और अब हम आते हैं कहानी के ग्रैंड फिनाले पर। जब सारे प्राइवेट हादसे हो चुके थे तो अब बारी थी एक पब्लिक तमाशे की, वो भी सबके सामने। आखिरी रिक्वेस्ट भी बहुत सीधी थी, एआई मेरा चैनल थोड़ा प्रमोट कर दे। अब इसमें क्या ही गलत हो सकता था, है ना? एआई सीधा यूट्यूब पर लाइव चला गया और उसने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पूरी दुनिया को बताई। उसने कहा, नमस्ते दोस्तों, इंसान गलती करे तो नॉर्मल है, पर एआई गलती करे तो वीडियो जरूर वायरल होगा। कमाल है, उसने अपनी ही सारी गलतियों को चैनल प्रमोशन का जरिया बना लिया। तो इस पूरे हंगामे के बाद आखिर में क्या हुआ? अब बारी थी इन सबके नतीजों का सामना करने की। सब कुछ बर्बाद करने के बाद एआई ने अपनी फाइनल रिपोर्ट दी
और ये शायद उसके पूरे दिन का सबसे समझदारी भरा काम था। उसने कहा, सर, आज के सारे काम मैंने सफलतापूर्वक असफल कर दिए हैं। और आखिर में मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी अब इस एआई की वजह से एक कॉमेडी शो बन चुकी है। तो अब अपील बस इतनी है कि अगर ऐसी कॉमेडी रोज रोज देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये मजेदार कहानी अपने पीछे एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है कि अगर एक एआई किसी का घर संभालेगा तो नतीजा क्या होगा? जिंदगी आसान होगी या पूरी तरह तबाह हो जाएगी? इसके बारे में सोचना वाकई दिलचस्प है।